चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन? अ मर्चेंट हैड ₹78,592 with her. She placed an order for purchasing 40 radios at ₹1,200 each. How much money will remain with her after the purchase? तो first we have to find what is the price of 40 radios. कह रहा है क्वेश्चन में, ये कह रहा है कि एक मर्चेंट के पास कितने रुपीज़ हैं? 78,592 रुपीज़ है उसके पास, ठीक है। और वो प्लेस्ड कर देती है ऑर्डर रेडियो सेट का, कितना? 40। और एक रेडियो सेट की प्राइस जो है वो कितनी है? 1200। तो फर्स्ट वी हैव टू फाइंड द प्राइस ऑफ 40 रेडियोज। गिवन दैट merchant had how much rupees? Equals 78,592. Then price of one radio set, ordered radio set. Ordered radio set equal how much? 40. Price of one radio set equal ₹1200, ठीक है। Then we have to write total price of 40 radio sets equals 1200 rupees. 1200 multiply 40. What we will get? मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। द टोटल कॉस्ट ऑफ या टोटल प्राइस ऑफ 40 रेडियो सेट इज 48,000. हाउ मच मनी द merchant had? 78,592. Now we have to find remain money with merchant. Equal, what we have to do? Total money minus price of 40 radio sets. Total money 78,592 rupees and minus 48,000. What will be the answer? 59230. अब इसका लैंग्वेज में कैसे लिखा जाए? चलो यहाँ इस तरफ में लिख लेते हैं। हैंस, यहाँ हमें जो यहाँ लिखना है इस पोजीशन पर, वो हम लोग इधर लिख रहे हैं। हैंस मर्चेंट हैज रिमेन मनी विथ मर्चेंट। हैंस remain money with merchant equal 30,592 रुपीज़। ओके, आप नोट कर लो।
वीडियो को पॉज करके नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आई होप कि आपने नोट कर लिया होगा। आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अ स्टूडेंट मल्टीप्लाइड 7236 बाय 65 मल्टीप्लाइड बाय 65 इंस्टेड ऑफ मल्टीप्लाइंग 56 बाय हाउ मच हिज आंसर ग्रेटर देन द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन ये कह रहा है कि अ स्टूडेंट मल्टीप्लाई बाय मिस्टेक, एक स्टूडेंट ने मल्टीप्लाई किया 7236 को 65 से, मीन्स कि ये कहना चाह रहा है कि उसने मल्टीप्लाई किया 7236 इंटू 65, जबकि उसे करना था 7236 इंटू 56। इसे मल्टीप्लाई करना था, उसने कर दिया इसे मल्टीप्लाई। तो कह रहा है इसका जो रिजल्ट आया, ऑब्वियस सी बात है कि ये 65 है, ये 56 है, तो इसका रिजल्ट क्या होगा, ग्रेटर आएगा। तो इसका जो ग्रेटर रिजल्ट आया इसके रिजल्ट से कितना अधिक है, इसका जो रिजल्ट आया इसके रिजल्ट से कितना अधिक है, यही फाइंड करने को कह रहा है। आगे बढ़े, क्वेश्चन को आपने समझ लिया, अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। मल्टीप्लाइड बाय मिस्टेक, गलती से उसने क्या मल्टीप्लाई किया, 7236 मल्टीप्लाई 65, ये हो गया। इसे मल्टीप्लाई कर लो तेजी से आप। उसके बाद ओरिजिनल नंबर, हम लोग आगे लिखेंगे ओरिजिनल नंबर, इसे पहले मल्टीप्लाई कर लो, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ओरिजिनल नंबर व्हाट विल बी 7236 मल्टीप्लाई 56, ये आपने लिख लिया है। इसे इरेज कर दूं, इसे यहाँ लिखना था इसके नीचे, ठीक है, इरेज कर देते हैं। चलो अब इसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। पहले मल्टीप्लाई कर लिया आपने, चलो मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमें नंबर मिला वो क्या है, एक नंबर इतना है, ये बाय मिस्टेक मिला है, गॉट बाय मिस्टेक, एंड द ओरिजिनल नंबर इज दिस। वॉट, अब आगे क्या कह रहा है कि हाउ मच वॉज हिज आंसर ग्रेटर देन द करेक्ट आंसर। तो हम लोग अब लिखेंगे 9, इसके बाद लिखेंगे 9 क्या, ये 47034 और उसके बाद माइनस करेंगे 405216। चलो यहाँ 0 हो जाएगा, 65124 ये आ गया। अब आगे लिखेंगे हैंस 65124 इज ग्रेटर देन द ओरिजिनल नंबर। आई होप कि ये आपका क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन नंबर 8 तक। अब जल्दी से नोट कर लें, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। ठीक है, नोट कर लिया आपने।